चौथे सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ा देना। यह 4 चीज अगर गलती से भी अपने शिवलिंग पर इन 4 चीजों को चढ़ा दिया तो तुमको धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्या आपको पता है कि अगर आप धनवान बन जाएंगे तो सबसे ज्यादा परेशानी आपको और आपके पड़ोस वालों को होगी। तो आपकी सामान के चौथे सोमवार को पूजा करते समय शिवलिंग पर एक लोटे जल के साथ चढ़ा देना। यह 4 चीज 4 अगस्त सावन के आखिरी सोमवार के दिन शिवलिंग से चुपचाप उठा लाना। यह गुप्त चीज हम आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ एक सामान्य जानकारी नहीं बल्कि वह गुप्त रहस्य है जो सिर्फ गिने चुने साधकों को ही ज्ञात होता है। वह रहस्य जिसे जान लेने के बाद आपके जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। यह वही गुप्त चीज है जिसे सावन में शिवलिंग से सही तरीके से घर लाने वाला व्यक्ति दरिद्र से धनवान बनता है। कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति उन्नति की ऊंचाई पर पहुंचता है और संतान, नौकरी, शादी जैसे बड़े से बड़े संकट भी बिना किसी बाधा के हल हो जाते हैं। कई लोग तो इसे आजमा चुके हैं और उनकी जिंदगी चमत्कारिक ढंग से बदल चुकी है। अब यह मौका आपके पास है, बस जरा धैर्य रखिए, आंखें और कान खोलकर सुनिए, क्योंकि आगे हम आपको बताने जा रहे हैं वह 5 गुप्त रहस्य जो अगर आपने सावन सोमवार को शिवलिंग से लेकर अपने घर में सही स्थान पर रख दिए तो आपका भाग्य खुद आपको बुलाने लगेगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सावन के महीने में शिवलिंग से यह गुप्त चीज ले आना, अपने घर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत उन्नति करोगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने भक्त की मनोकामना पूरी होती। इसके साथ ही सावन के सोमवार व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस बार 11 जुलाई से सावन की शुरुआत हो चुकी है और 9 अगस्त को समाप्त होगा। इस सावन में 4 सोमवारी व्रत होगा। पहला सोमवारी व्रत 14 जुलाई को है, दूसरा 21, तीसरा 28 जुलाई और चौथा सोमवारी व्रत 4 अगस्त को है। कहा जाता है इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। तो वीडियो आगे शुरू करें इससे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त प्राचीन ज्ञान चैनल की इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्ची श्रद्धा से लिख दें जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के दिनों में आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के क्या क्या भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना और वहां से वापस क्या लेकर के आना है ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। दूसरी तरफ आपके घर पर सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सावन का माह का इंतजार हर व्यक्ति इसीलिए करता है ताकि उसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। देवों के देव भगवान भोलेनाथ अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार काल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सावन के दिन, जो बहुत ही पावन दिन है, इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे सावन के दिनों में शिवलिंग की आपको पूजा करनी है, वह भी खास उपाय करते हुए कैसे आपको शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है और क्या क्या वहां से लेकर अपने घर पर वापस लेकर आना है
ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम ना हो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है, मान लीजिए आप नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, संतान की प्राप्ति आपको हो नहीं पा रही है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, सावन का पावन दिन एक ऐसे दिन होते हैं जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है, भगवान भोलेनाथ की साक्षात पूजा कर लेता है, तो उस व्यक्ति की कितनी ही बड़ी मनोकामना हो, कितनी ही बड़ा कष्ट हो, वह खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष, प्राकृतिक दोष या कोई भी दोष लगा हुआ है, तो आपको सावन सोमवार के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष खत्म हो जाएगा। आपके जीवन से सभी परेशानियां चली जाएंगी और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था उसका आगमन वापस शुरू हो जाएगा। मान के चलिए आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां भी चली जाएंगी। देखिए, एक से करोड़ों गुना अधिक शक्तिशाली और सकारात्मक होती है। वहाँ की वातावरण और ऊर्जा ऐसे होते हैं कि अगर आप थोड़ी सी भी पूजा करते हैं तो उसका प्रभाव तुरंत देखने को मिलता है। आपके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। इसलिए सावन सोमवार के दिन मंदिर जाकर ही भगवान शिव की विधिवत पूजा करें और उनका आशीर्वाद पाएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो आध्या मौर्य यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। अगर आप चाहें तो मैं इसे वीडियो स्क्रिप्ट के स्टाइल में संवाद या वॉइस ओवर टोन में भी बदल सकता हूं। और हाँ, यदि आपको हमारी यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो आध्या मौर्य यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियां समय पर मिलती रहें। आपका दिन शुभ हो। जय भोलेनाथ। अगर आप चाहें मैं इस स्क्रिप्ट का वीडियो वॉइस ओवर स्क्रिप्ट या वीडियो बैकग्राउंड म्यूजिक के सुझाव भी दे सकता हूं। का यह उपाय आपके जीवन से हर दोष को खत्म कर देगा, जिसके हिसाब से आपके पास धन नहीं आ रहा था और धन आना आपके पास शुरू हो जाएगा। ऐसा धन आपके पास आएगा जिसके आपने कल्पना नहीं की थी। माँ के चलिए यह पोटली आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते को खोल देगी। दूसरा उपाय हम आपको बताने रहे हैं, वह शनि दोष साढ़े ढैया से बचाने का माहौल है। देखिए दोस्तों, एक बात को जरा हम पहले ही आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, आपकी शुद्धता, शांति और श्रद्धा का प्रतीक होता है। तो आइए इस सावन सोमवार पर सच्चे मन से शिवलिंग का जलाभिषेक करें, बेलपत्र और पुष्प अर्पित करें और भोलेनाथ से अपने दुखों का समाधान मांगें। विश्वास रखिए, भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य आएगी। हर हर महादेव। अगर आप चाहें तो मैं इस स्क्रिप्ट का वीडियो वॉइस ओवर स्क्रिप्ट या यूट्यूब टाइटल डिस्क्रिप्शन भी तैयार कर सकता हूं, क्योंकि जब आप अपने घर का जल लेकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो वह जल आपके घर की ऊर्जा, आपकी भावनाएं, आपकी समस्याएं लेकर जाता है। और जैसे ही आप वह जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, आप अपनी सारी कठिनाइयां भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं। यही कारण है कि पूजा के लिए घर का जल ही सर्वोत्तम माना गया है। साथ ही उस जल में 2-4 बूंद गंगाजल अवश्य मिला दें। गंगाजल के बिना आपकी पूजा को पूर्ण नहीं माना जाएगा। 2 बेलपत्र 3 पत्तों वाला। भोलेनाथ को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में कहा गया है, यदि एक ओर 1000 कन्याओं को भोजन कराया जाए और दूसरी ओर भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाया जाए तो दोनों का पुण्य समान होता है। इसलिए 3 पत्तों वाला ताजा बेलपत्र अवश्य लेकर जाएं। 3 सफेद पुष्प, सफेद फूल। भगवान शिव को सफेद रंग के पुष्प अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए सावन सोमवार के दिन आप सफेद फूल अवश्य चढ़ाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो हमें 3 चीजें जरूर याद रखनी चाहिए, धैर्य, विश्वास और श्रद्धा। क्योंकि भगवान शिव भोलेनाथ हैं,
नाम के जैसे ही सरल हृदय वाले। वह अपने भक्तों की थोड़ी सी भी पूजा और सच्ची भक्ति से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सावन सोमवार के दिन जब आप भोलेनाथ की पूजा करने जाएं, कुछ बेहद जरूरी बातों को जानना और समझना आवश्यक है, क्योंकि अगर आपसे इस पावन दिन पर कोई छोटी सी भी भूल हो गई तो भगवान नाराज हो सकते हैं। वहीं अगर आपने श्रद्धा और विधिपूर्वक पूजा की तो उसी दिन भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और उसके बाद आपके जीवन से सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तो आइए जानते हैं इन जरूरी बातों को। सबसे पहले आपको मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि आज हम जो उपाय बताने जा रहे हैं वे सभी केवल मंदिर में ही किए जाने चाहिए। अब कई लोग पूछते हैं कि गुरुजी, हमारे घर पर भी तो शिवलिंग है, क्या हम वहीं पूजा नहीं कर सकते? तो इसका उत्तर है नहीं, आपको मंदिर जाना ही होगा, क्योंकि मंदिर के शिवलिंग और घर के शिवलिंग में बहुत बड़ा अंतर होता है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग में जो ऊर्जा होती है वह घर के शिवलिंग समय भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस खास महीने में शिवलिंग से जुड़ी एक ऐसी रहस्यपूर्ण बात है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप इस गुप्त चीज को शिवलिंग से लेकर अपने घर में स्थापित कर लेते हैं तो आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। इतना धन आएगा कि गिनते गिनते थक जाएंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में अद्भुत उन्नति होगी, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। हिंदू धर्म में सावन माह का अत्यधिक महत्व है। यह पंचांग का 5वां महीना होता है और इसे पूर्ण रूप से भगवान शिव को समर्पित माना गया है। इस पूरे मास में शिव भक्त भक्तिभाव से शिवजी की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं और विशेष रूप से सावन के सोमवार को बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं। यह माना जाता है कि सावन सोमवार का व्रत करने और भगवान शिव का जलाभिषेक करने से शिवशंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि सावन मास में भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा करने से भक्त की हर मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। यह महीना तपस्या, श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है और जो भी सच्चे मन से शिव आराधना करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली आए, धन की वर्षा हो और सभी दुखों से मुक्ति मिले, तो इस सावन माह में भगवान शिव की विधिवत पूजा करें और शिवलिंग से जुड़ी इस गुप्त बात का लाभ जरूर उठाएं। बिल्कुल, मैं आपकी स्क्रिप्ट को शुद्ध। और हाँ, यदि आपको हमारी यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो आध्या मौर्य यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियां समय पर मिलती रहें। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम समय होता है। इस पावन मास में यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से शिव की पूजा करता है तो भगवान भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। जीवन के समस्त कष्टों का अंत होता है और सुख, समृद्धि और धन की वर्षा होती है। इस वर्ष 11 जुलाई से सावन माह की शुरुआत हो रही है और इसका समापन 9 अगस्त को होगा। इस बार सावन में 4 पावन सोमवार व्रत आएंगे। पहला सोमवार व्रत 14 जुलाई, दूसरा सोमवार व्रत 21 जुलाई, तीसरा सोमवार व्रत 28 जुलाई, चौथा सोमवार व्रत 4 अगस्त। ऐसा कहा जाता है कि यदि सावन के सोमवार को व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा की जाए तो साधक को विशेष फल की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से इस मास में शिव मंदिर जाकर भगवान को कुछ विशेष चीजें अर्पित करने से सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और दरिद्रता, रोग, दुख, शोक सदा के लिए दूर हो जाते हैं। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के पावन दिनों में शिव मंदिर जाकर क्या अर्पित करना चाहिए और वहां से क्या लेकर आना चाहिए, जिससे आपके जीवन में सुख, वैभव और ऐश्वर्य की धारा बहने लगे। इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, जो भी सच्चे श्रद्धा से भगवान शिव के भक्त हैं वे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्चे भाव से लिखें, जिससे भोलेनाथ का आशीर्वाद आप तक सीधा पहुंचे। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही प्राचीन धार्मिक ज्ञान और शिव भक्ति से जुड़ी रोचक जानकारियों के लिए हमारे आध्या मौर्य यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आप चाहें तो मैं इसे वॉइस ओवर स्क्रिप्ट के रूप में बोलने के अनुकूल भी थोड़ा विस्तार में बदल सकता हूं, जैसे थोड़ा धीमा और भाव में उतरता हुआ।
दोस्तों, सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम समय होता है। इस पावन मास में यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से शिव की पूजा करता है तो भगवान भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। जीवन के समस्त कष्टों का अंत होता है और सुख, समृद्धि और धन की वर्षा होती है। इस वर्ष 11 जुलाई से सावन माह की शुरुआत हो रही है और इसका समापन 9 अगस्त को होगा। इस बार सावन में 4 पावन सोमवार व्रत आएंगे। पहला सोमवार व्रत 14 जुलाई, दूसरा सोमवार व्रत 21 जुलाई, तीसरा सोमवार व्रत 28 जुलाई, चौथा सोमवार व्रत 4 अगस्त। ऐसा कहा जाता है कि यदि सावन के सोमवार को व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा की जाए तो साधक को विशेष फल की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से इस मास में शिव मंदिर जाकर भगवान को कुछ विशेष चीजें अर्पित करने से सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और दरिद्रता, रोग, दुख, शोक सदा के लिए दूर हो जाते हैं। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के पावन दिनों में शिव मंदिर जाकर क्या अर्पित करना चाहिए और वहां से क्या लेकर आना चाहिए, जिससे आपके जीवन में सुख, वैभव और ऐश्वर्य की धारा बहने लगे। इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, जो भी सच्चे श्रद्धा से भगवान शिव के भक्त हैं वे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्चे भाव से लिखें, जिससे भोलेनाथ का आशीर्वाद आप तक सीधा पहुंचे। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही प्राचीन धार्मिक ज्ञान और शिव भक्ति से जुड़ी रोचक जानकारियों के लिए हमारे आध्या मौर्य यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बिल्वपत्र घर लाकर पूजा स्थान में रखें। शिव मंदिर की भस्म अपने घर लाकर तिजोरी या धन रखने की जगह पर रखें। एक छोटा शिवलिंग का चित्र या मिट्टी का लिंग मंदिर से लेकर आएं और घर पर जल चढ़ाएं रोज। इन चीजों को लाकर आप न केवल अपने घर में धन, ऐश्वर्य और सुख शांति को आकर्षित करेंगे, बल्कि आपके जीवन के बड़े से बड़े दोष, चाहे वो वास्तु दोष हो, शनि दोष हो या कोई और ग्रह बाधा, सब दूर हो जाएंगे। और याद रखिए, जब कोई सच्चे मन से शिव की आराधना करता है तो उसका कुछ भी बिगड़ नहीं सकता। यहाँ तक कि काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो दोस्तों, सावन के इन दिव्य दिनों में इस विधि को अपनाकर देखिए, आपके जीवन में ऐसी चमत्कारी परिवर्तन आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। दोष, प्राकृति दोष या कोई भी दोष लगा हुआ है तो आपको सावन सोमवार के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष खत्म हो जाएगा। आपके जीवन से सभी परेशानियां चली जाएंगी और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था उसका आगमन वापस शुरू हो जाएगा। मान के चलिए, आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी, आपके जीवन की सभी परेशानियां भी चली जाएंगी। देखिए, एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा से, साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, सावन सोमवार के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए, क्योंकि सावन सोमवार के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ के सामने पूजा करने जा रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपने अगर कोई गलती कर दी तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो जाएंगे और आपने सही तरीके भोलेनाथ उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे और उस दिन के बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको हमें एक एक चीज बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा। यह जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे यह मंदिर के उपाय होंगे। देखिए, होता क्या है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर पूजा नहीं कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। दोस्तों, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है,
इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है दोस्तों, इसकी जो एनर्जी होती है वह आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जितने भी आज उपाय बताए जा रहे हैं आपके जीवन की परेशानी को खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, उस उपाय के लिए तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा। और सावन सोमवार का पर्व पड़ रहा है, वह आज दिन सोमवार को पड़ रहा है, तो यह दिन ऐसा है, इस दिन अगर आप मंदिर जाकर के भगवान सावन के चौथे सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ा देना, यह 4 चीज अगर गलती से भी अपने शिवलिंग पर इन 4 चीजों को चढ़ा दिया तो तुमको धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्या आपको पता है कि अगर आप धनवान बन जाएंगे तो सबसे ज्यादा परेशानी आपको और आपके पड़ोस वालों को होगी। तो आपकी सामान के चौथे सोमवार को पूजा करते समय शिवलिंग पर 1 लोटे जल के साथ चढ़ा देना यह 4 चीज 4